स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज। आप देख रहे हैं। बात करेंगे आज के पूरे दिन जो कुछ हुआ और जो अब ताजा खबर है वो ये है कि पहली चीज, जेडीयू और आरजेडी में अलगाव पूरी तरीके से तय है। दोनों यहां से अलग होते हैं। कल जो सबसे बड़ी खबर रहेगी, कल जिस खबर पर सबकी नजरें रहने वाली हैं वो ये कि सबसे पहले एक तरीके से राज्यपाल के पास जाया जाएगा। जाहिर सी बात है, उससे पहले जेडीयू की एक बैठक है जो विधायक दल की बैठक होगी, और जेडीयू की विधायक दल के बैठक में जो सबसे बड़ी चीज होगी वो ये कि सभी से एक तरीके से दस्तखत लिए जाएंगे। सभी को इस बारे में बताया जाएगा कि अब यहां से हमारी जो यहां से आगे की सियासत है वो किस तरफ आगे बढ़ने वाली है। और इसके बाद जो है सबसे दस्तखत लेके आप राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा सौंपा जाएगा और उसके बाद नई सरकार बनाने का प्रस्ताव भी वहां पर रखा जाएगा। सारे के सारे विधायकों को साथ में रखकर इस बात पर, पहले क्या था, जेडीयू की बैठक जो है वो आज देर रात होने की बात आ रही थी अभी भी कहीं कहीं पर, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब ये जो बैठक होगी ये कल सुबह 10 बजे होगी और इसी समय के आसपास जो है वो आपको इस्तीफा भी होता हुआ नजर आ जाएगा। शाम को जो है 9वीं बार नीतीश कुमार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे और जैसा मैंने कहा यह शपथ 9वीं बार होगी उनकी बिहार के बतौर मुख्यमंत्री। इस शपथ में आप अमित शाह और जेपी नड्डा, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी को भी देख सकते हैं। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि लगातार अगर आप बीते 48 घंटों में देखेंगे, 26 जनवरी को जिस तरीके से बैठकों का दौर चला, बिहार के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं एक तरीके से उनके साथ जो अमित शाह की बैठक हुई और उस पर जो चर्चा हुई, उसके बाद जिस तरीके से दूसरी तरफ इधर लगातार जेडीयू अपना काम लगातार कर रही थी, उधर आरजेडी लगातार मुलाकातों का दौर वहां पर भी चलता रहा। लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, सबके जो है अलग अलग स्टेटमेंट सामने आते रहे, लेकिन आज लालू यादव की तरफ से जो एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि कोई भी इस्तीफा नहीं देगा, कोई भी पार्टी नहीं छोड़ेगा, ये एक चीज उन्होंने कही है। अभी जिस वक्त पर मैं ये खबर आपको बता रहा हूं उस वक्त पर सारी की सारी फाइलें आरजेडी की तरफ से, चाहे वो तेजस्वी हो, कार्य अपना कामकाज सारा का सारा निपटा दिया है, फाइलें सारी सचिवालय भेज दी गई हैं और इन सारी चीजों के बीच बैठक बीजेपी की एक खत्म होती है, करीबन 2 घंटे चलती है और उसके बाद एक नई बैठक का दौर शुरू होता है। लेकिन बैठकों के बीच जो सबसे पहला रिएक्शन एक बड़े नेता की तरफ से आया बीजेपी में, रविशंकर प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, बिहार से हैं और इसके साथ साथ केंद्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक तरीके से एक बड़ी शख्सियत है। उनको एक बार अगर सुना जाए, सबसे पहले कहा क्या है, क्योंकि सियासत में बहुत छोटी छोटी बातों का, बॉडी लैंग्वेज का, मुस्कान का बड़ा एक अहम वजूद होता है और वही आप रविशंकर प्रसाद की इस बात में सुन सकते हैं। धन्यवाद। चलिए रविशंकर जी, क्या कल नीतीश बाबू शपथ ले रहे हैं फिर से इस्तीफा देने के बाद? धन्यवाद। डेवलपमेंट है सब कुछ। थैंक यू सर, राजनीतिक बीजेपी सरकार बना रही है सर, जो मुस्कान है क्या कह रहा है, जो इस्माइल आपका है, कुछ बड़ा कुछ होने जा रहा है। रविशंकर जी क्या कहना चाहेंगे? तो 2 बार धन्यवाद और एक बार बाकायदा उनकी प्यारी सी स्माइल को लेकर के भी सवाल किए गए कि इस हंसी का मतलब किस तरीके से देखा जाए। उन्होंने सिर्फ 2 बार धन्यवाद कहा। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद अगर किसी ने विस्तार में बात की, क्योंकि लगातार जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में एक बैठक चल रही थी, एक बैठक खत्म होती है 2 घंटे की, उसके बाद एक दूसरी बैठक शुरू हो जाती है और लगातार सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश बड़ी तेजी से चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक अगर यह गठबंधन पूरी तरीके से टूटकर, जो अभी फिलहाल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू टूट चुका है और यहां से अब एनडीए एक तरीके से आगे बढ़ेगी, उसको लेकर के राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं क्योंकि वो भी बहुत अहम है और उन्होंने सिर्फ धन्यवाद नहीं कहा है, उन्होंने सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। सुनिए जरा। हाँ, वेल, द मीटिंग वाज हेल्ड इन पटना and all the MLAs and MP and senior party functionaries were present, and we basically discussed there was a resolution passed for Karpuri Thakur, the Bharat Ratna which was bestowed on him, and the party applauded the decision of the Honorable Prime Minister. As far as the political
front is concerned, we are still awaiting the developments. Some political development in हाँ, तो राजीव प्रताप रूडी ने भी साफ साफ तौर पर यह समझाने की कोशिश की है, हालांकि खुले में आकर अभी कोई उस तरीके से बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम आपको एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि सांठ गांठ और समीकरण सारे के सारे आपको मिलाने हैं। तो यह भी आप जान लीजिए कि कैसे जो अब आरजेडी के एक तरीके से मंत्रिमंडल में चेहरे थे या जो सारी की सारी चीजें थी वो रिप्लेस होंगी बीजेपी के थ्रू, और इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे 2 डिप्टी सीएम, जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है उसी फॉर्मूले को एक तरीके से यहां पर भी जगह देने की कोशिश की जा रही है। 2025 के अंत तक नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री रहेंगे इस बारे में भी सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल बीजेपी जो देख रही है एनडीए को, एक तरीके से एनडीए की निगहबानी से जिस तरीके से बीजेपी देख रही है वो ये देख रही है कि आने वाले चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका कितना फायदा मिल सकता है नीतीश कुमार को लेकर के। अगर वो एनडीए का ये गठजोड़ करते हैं तो फिर उससे जो आम चुनाव है उसमें कितना फायदा मिल पाता है, और 2 डिप्टी सीएम की भूमिका हो या फिर मंत्रिमंडल में अलग अलग चेहरों को लाने की बात हो, इसको लेकर के भी बातें सामने निकल कर आ रही है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि बेहतर कल सुबह ज्यादा जानकारी मिल पाएगी जब एक तरीके से गवर्नर हाउस पहुंचा जाएगा और गवर्नर हाउस में जाकर ये सारी की सारी बातें सामने निकल कर आएंगी, और फिर जब शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा, अगर जेपी नड्डा और अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं तो यह बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि याद रखा जाए कि राहुल गांधी की भी यात्रा, न्याय यात्रा जो है वो कल बिहार में एंट्री लेने वाली है, और इसी पर जब हम बात कर रहे हैं आरजेडी की, जब हम बात कर रहे हैं जेडीयू की, तो हमें यह जानना चाहिए कि आरजेडी की तरफ से शिवानंद तिवारी ने क्या कहा है। क्योंकि इधर से तो काफी रिएक्शन सब आने लगे हैं, लेकिन वहां जहां अफरा तफरी एक तरीके से मची हुई है, चाहे तेजस्वी यादव हो फटाफट काम कर घर पहुंचना चाह रहे हैं, घर या फिर अलग अलग मीटिंग्स को जिस तरीके से अब संचालन उनका करना है उनको, और इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट में सारी की सारी फाइलें पहुंचा दी गई हैं पूरी कर उनका क्या कहना है जरा सुनिए। शिवानंद तिवारी जी कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि सरकार जा रही है आपको। अब हम नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में तेजस्वी आपको बताएंगे, लालू जी बताएंगे, हम उसके लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, एक लंबा साथ रहा है नीतीश कुमार के साथ। हमको याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी यहाँ, और उन्होंने न्योता दिया था पूरे कार्यकारिणी को एक अन्य मार्ग में भोजन के लिए। और जब उनको मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी हमारे एक अन्य मार्ग में आएंगे, भोजन उन्होंने रद्द कर दिया था। दूसरी घटना हम आपको स्मरण कराना चाहेंगे, प्रकाश सिंह बादल का पंजाब में एक रैली थी, संजय झा शायद उनके साथ गए थे, नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो नरेंद्र मोदी तो चीज है ना भाई, देख लिया नीतीश कुमार को, हाथ पकड़ के उठाया और देश भर के अखबार में फोटो छप गई। तो वहां से लौटते हुए उन्होंने संजय झा को कहा था कि भला बताइए, ऐसा आदमी जिसके डर से देश के 2 करोड़ 2.5 करोड़ अक़लियत समाज के लोग डरते हैं, उसके साथ हमको अपना फोटो खिंचवा दिया। ये बजाबते शंकरसन वगैरह ने किताब में लिखा है। आज वो आदमी जो है मैंने जा रहा है, जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई मैंने हिम्मत कर रहा है ये आदमी। हम तो बहुत कोशिश की कि हमसे बातचीत हो जाए, आज के दिन भी हमने वहां मैसेज किया है कि बात हो सकती है कि नहीं। क्या जवाब है? क्या जवाब कोई आया? अभी तक कोई जवाब नहीं है। आपने एक लेख लिखा है, तो बात तो वहीं पर आकर अटक जाती है कि आखिर किसको समझा लिया जाए और किसके साथ आगे बढ़ लिया जाए। क्योंकि नीतीश के नाम के पोस्टर सब सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो रहे हैं कि नीतीश कुमार तो सबके हैं, और लोग कह रहे हैं कि हां आधे इनके हैं और आधे समय पर इनके हैं। यह जबरदस्त तरीके से बात आगे बढ़ रही है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि आखिरी चरण में इस बातचीत के ये सवाल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। पहली चीज कि आखिर वो कौन से चेहरे होंगे जिनको एक तरीके से मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आखिर कल का जब सूरज उगेगा तो क्या नीतीश कुमार उतने ही ज्यादा आत्मविश्वास से सराबोर रहेंगे जिस तरीके से वो अभी तक एक तरीके से नजर आ रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, कल भी जब गवर्नर हाउस में हाई टी थी और हाई टी में जब वो पहुंचते हैं और जब वहां से निकलते समय उनसे पूछा जाता है कि भाई तेजस्वी नहीं आए, तो उन्होंने सीधे तौर पर, मतलब कहीं वो एक तरह से भी ये नहीं नजर आ रहा था कि इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है, और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया जो नहीं आए हैं सीधे उनसे जाके पूछ लीजिए, हमसे काहे पूछ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बता रही थी
कि किस तरीके से जो है नीतीश कुमार फुल कॉन्फिडेंस में है इस वक्त पर कि जो संख्या बल है वो पूरी तरीके से उनके साथ है और इस वक्त पर इस विलय को किसी भी तरह से कहीं कोई इस पर आंच नहीं आ सकती है और ये नीतीश कुमार की बातों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। जाते जाते आपको नित्यानंद राय की एक जिस तरीके से जो रिएक्शन उन्होंने दिया है उसे सुन लीजिए, आपको सारी की सारी बातचीत एक तरीके से समझ में आ जाएगी कि आखिर बीजेपी इसको लेकर के क्या सोच रही है, जेडीयू क्या सोच रही है और आरजेडी इसको किस तरीके से देख रही है। नमस्कार नमस्कार क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते 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 कुछ बड़ा हो रहा है सर? नमस्कार नमस्कार अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेला होना बाकी है सर। नीतीश कुमार को लेकर आज कुछ बैठक में चर्चा हुई, आप लोग समर्थन दे रहे हैं, क्या हुआ? क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार 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 नमस्कार। तो बस कहानी इतनी है कि जुमा जुमा कुछ घंटे बचे रह गए हैं जब नीतीश कुमार एक बार फिर से स्वेरिंग इन सेरेमनी में मौजूद होंगे और नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक बार फिर से उनका मिलन बीजेपी के साथ हो जाएगा, उस बीजेपी के साथ जिसने 17 महीने पहले और इन 17 महीनों में नीतीश कुमार के खिलाफ चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो लगातार बातें इस विरोध में आई हैं। लेकिन यह सियासत है, इसमें ना तो परमानेंट दोस्त होते हैं और ना परमानेंट मेंबर, और इसके साथ साथ जो दरवाजे बंद हो गए हैं वो खुल भी जाते हैं।